21वां श्लोक देखिए। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त अव्यक्तोऽक्षरेत्युक्त तमाहु परमां गतिम् तम आहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। आहु मतलब कहा जाता है, तम मतलब उसको, अव्यक्त और अक्षर, अक्षर मतलब अविनाशी, अव्यक्त मतलब अप्रकट, मतलब भौतिक इंद्रियों के गति से बाहर, उसको भगवान का जो धाम है उसको, यानी परम गति, उसको परम गति मतलब उसके आगे और कोई गति नहीं है, उसके आगे कोई और परम अवस्था नहीं है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसको प्राप्त करने के बाद वापस इस जगत में नहीं आना पड़ता है। तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है। और वहां पहुंचने के लिए क्या भौतिक योग्यता की आवश्यकता है? शानु प्रभु, कहां तक पढ़ाई करने के बाद, माइक दीजिए प्रभु जी को, कोई व्यक्ति कहां तक पढ़ा हो तब भगवान के धाम जा सकता है? मतलब भौतिक ज्ञान ये आवश्यक नहीं है। भौतिक ज्ञान आवश्यक नहीं है? अरे कुछ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। हाँ, इतना कि भगवत गीता पढ़ सकते हैं, समझ अच्छा, सकें। ये अभी इसलिए इनके मुंह से निकलवा रहा था, अगर कोई भगवत गीता नहीं पढ़ सकता तो भगवान के धाम नहीं जा सकता, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं जा सकता। अभी तो आपने कहा कम से कम इतना जरूर पढ़ा रहे कि भगवत गीता पढ़ना आना चाहिए। देखिए, ना भी पढ़े, मतलब ना भी पढ़ना आता हो, श्रुत्वा, सुन करके कृष्ण का धाम है, भगवान का जप करूं, भगवान को इस प्रकार से फूल चढ़ाऊं, इस भगवान को प्रणाम करूं, सुन करके कितने लोग भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, ये बात आप गीता में आगे पढ़ेंगे। मृत्यु तरंते वा, जो लोग सुन करके भी भक्ति करते हैं, भक्तों से सुन लेते हैं, मान लो पढ़ना भी नहीं आता। जैसे हम एक बार गांव में गए थे तो वहां माता जी को हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना भी नहीं आता था, तो पूछ रही थी अन्य लोगों से, में क्या लिखा है? तुमने बोला इसमें हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर नम्र भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे तो वह भी मुक्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति में भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। क्या योग्यता की आवश्यकता है? श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। क्या तीन योग्यता है? भगवान की वाणी में श्रद्धा, भक्तों की वाणी में श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा, तत्परता भगवान की सेवा में लगे रहना, और इंद्रिय संयम, भोगों में नहीं प्रवृत्त होना। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ज्ञान अपने आप हो जाता है। जैसे आप जानते हो शिला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी गुरु गुरु महाराज श्री गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज प्राय अनपढ़ थे, कुछ पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन भगवान का नाम जप करते करते ही करते करते उनके हृदय में सारा वेद का ज्ञान प्रकाशित हो गया। नारद मुनि, यस, नारद मुनि जो विश्व के गुरु हैं, वह भी 5 साल के थे और दासी पुत्र थे, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वैष्णवों से सुना, भक्ति करना सीख गए और वह भगवान का प्रेम प्राप्त कर गए। तो इसमें ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त है। प्लीज ये बहुत बात ध्यान रखिए। आप सोचिए कि इस जीवन में भगवान ने आपको क्या योग्यता दी है। कम से कम जीव तो सबको दी है और बोलने के लिए शक्ति दी है, ठीक है? तो भगवान का नाम जब अच्छे से करे, और फिर आप ये देखिए कि आपको भगवान ने क्या शक्ति दी है जिसके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। प्रसादम कौन नहीं सर्व कर सकता बताइए? अगर भक्तों को प्रसन्न किया जाए, मान लो खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाने में हमारे मान लीजिए प्रभु जी एक्सपर्ट है, समुद्र प्रभु और कर्णामृत प्रभु, हम लोग सर्विंग तो कर सकते हैं, कोई व्यक्ति स्पॉन्सर कर सकता है। इस प्रकार से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी सेवा करने के लिए भगवान की कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। आप भगवान का मंदिर मार्जन कर रहे हैं तो भी भगवान धाम चले जाएंगे। कितना आसान प्रोसेस, सुसुखुम कर तुम अभ्यम। तो इस भगवान के धाम को कोई कहे कि भाई ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए तो बहुत सारे कर्म कांड इत्यादि करने पड़ते हैं, तो क्या भगवान के धाम जाने के लिए बहुत कठिनाई होगी? ना, कोई कठिनाई नहीं है, केवल इच्छा होनी चाहिए, और वह इच्छा भगवान की भक्ति करने से उत्पन्न होती है, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य, गंतव्य मतलब जहां जाना जाए, जहां जाया जाना चाहिए, समझ गए गंतव्य का अर्थ? जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्यक्ति क्यों वापस नहीं आता है? क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं। अब देखो, बार बार रिपीट करने से याद आता है ना, भगवान इतने मधुर हैं। बहुत सुंदर बात भूरिजन प्रभु कहते हैं कि एक बार अगर किसी
भगवान हल्का सी अपना प्रेम दृष्टि किसी जीव के ऊपर कर दें तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। आपको याद है वृंदावन चंद महाराज कितना सुंदर बोल रहे थे, निवृत्त द्वैत दृष्ट। ये क्या अर्थ था उसका कि भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार भगवान ने अपने रूप को किसी को दिखा दिया, उसकी मधुरता को दिखा दिया, तो वह अंधा हो जाता है। अंधा मतलब वह और कोई अब रूप देखना भी नहीं चाहता। अब महानिधि महाराज से हमने सुना था पहले एक बहुत सुंदर घटना। कह रहे थे राधा दामोदर मंदिर में थे, वे सेवा कर रहे थे और एक व्यक्ति पागल हो गया, आ ऐसे करके चिल्लाने लगा, ऐसे करके चिल्लाने लगा। तो क्या हो गया भाई? तूने वहां के पुजारी से पूछा? पुजारी ने कहा ऐसा होता रहता है, लगता है राधा दामोदर ने इसको अपना दर्शन दे दिया। तो महानवी महाराज सोच रहे थे हमें क्यों नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि आप वो कथा जानते हैं कि एक व्यक्ति श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का ही एक शिष्य था और उसका नाम था धनुर्दास, और वह स्त्री के प्रति बहुत आसक्त था। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, अरे तुम भगवान को सेवा छोड़ करके इतने स्त्री में आसक्त हो? तो कहते हैं बड़ी सुंदर लगती है, इसकी आंखें जितनी सुंदर है मैंने कभी देखा नहीं। तो उन्होंने कहा अगर इससे अच्छी आंखें दिखाऊंगा तो तुम उसे छोड़ दोगे? तो हाँ, आप सुन चुके हो उस कथा को, लेकिन लेसन क्या सीखना है? तो फिर रामानुजाचार्य की कृपा से वह वरदराज जी के पास उनको लेके जाते हैं, रंगनाथ जी के पास लेके जाते हैं और रंगनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो आपका दिव्य स्वरूप है, अपने दिव्य नेत्रों की दिव्य जो मतलब सुंदरता है वह इसके सामने प्रकट करिए। क्योंकि भौतिक चक्षु से हम समझ नहीं सकते भगवान के गुणों को, तो उनकी प्रार्थना से भगवान ने दिखाया। तो फिर वह कहे हाँ अरे बहुत सुंदर है, इसके अलावा मैं कहाँ रूप देख रहा था? क्या उससे पहले रंगनाथ जी का दर्शन नहीं किया? उन्होंने किया था, लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की कृपा की वजह से, उनकी इच्छा की वजह से इस प्रकार की उनको अनुभव प्राप्त हुआ। ये श्लोक हाँ तो करिए। महाराज बता रहे जो धनुर्धर था वो वेश्या के पीछे से छतरी लेके चलता था उसको मुख देखते हुए। हाँ तो रामानुजाचार्य बोलते हैं भी ये आदमी भगवान को समझने के लिए हाँ, परफेक्ट बहुत है। अच्छी बात बोल रहे हैं पार्थ प्रभु, कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति पर पक्का विषयी है वही कृष्ण की भक्ति कर सकता है। अरे भाई जिसको जिसको कोई म्यूजिक का टेस्ट ही नहीं है तो कीर्तन क्या पसंद करेगा वो? जिसको कोई रूप नहीं अच्छा लगता है, कोई रूप देखने में रुचि नहीं, भगवान के रूप को भी नहीं स्वीकार करेगा। जिसे खाने पीने का शौक नहीं, वो प्रसाद खा के क्या सुखी होगा? तो ये सही कह रहे हैं, जो परम विषयी है वो परम भक्त बन सकता है, जो परम आसक्त है वही भगवान का भक्त बन सकता है। वो आसक्ति केवल भगवान में स्थानांतरित करनी। तो क्यों? भगवान इतने सुंदर हैं, मधुर हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम एकदम ढीले ढाले भक्त हैं, हम तो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं, एकदम से भगवान धमाधम कृपा कर सकते हैं। आप वो स्वराट हैं, कभी भी कृपा कर सकते हैं, कभी भी, कल भी। आप कल ही शुद्ध भक्त बन सकते हो। वृंदावन धाम है ये, कुछ भी हो सकता है। पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन पॉजिटिव फ्लड कभी भी गिर सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। गीता भूषण टीका, जिस वस्तु को मैं अव्यक्त और अक्षर कह रहा हूं उसको वेदविद परम गति कहते हैं। परम गति मतलब परम गंतव्य। पुरुषान न परम किंचित सा काष्टा परमागति ही। परम गति का ये वर्णन किया जा रहा है। इन व्यक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही परम लक्ष्य। देखिए अब कठोपनिषद का उदाहरण देकर के बलदेव विद्याभूषण जी प्रमाणित कर रहे हैं कि परम गति कौन है? भगवान कृष्ण ही, और कोई परम गति नहीं है। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणम शरणम सुहृद। मैं ही जीवों की परम गति हूं। ठीक है, एक भक्त का नाम भी परम गति, परम गति देवीदासी करके एक माता जी का नाम है। तो परम गति कौन है? कृष्ण। बहुत सुंदर ऐसे नाम भी जिसने दिया है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज के डिसाइपल है। नाम महाराज कितना सोच के दिए ना। एक हमारे महाराज के डिसाइपल मेरे मित्र, इनका नाम प्राणनाथ, तो बड़े खुश होकर कहते देखो ये चेतन महाप्रभु की शिक्षा का अंतिम शिक्षा जो है उसमें प्राणनाथ शब्द आया है, मेरा नाम सबसे अच्छा है। हमने कहा बहुत अच्छा नाम। प्राणनाथ मतलब कृष्ण, प्राणनाथ, यू नो, अमेजिंग ऐसे विचार करें तो। एनीहाउ, उस वस्तु को प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता है। वह वस्तु मैं ही हूं, अर्थात मेरा परम सुंदर स्वरूप। वस्तु परमार्थ भूत वस्तु है भगवान कृष्ण। उद्धव जी इस बात को भागवत में बोलते हैं। तात्पर्य पढ़िए, उनसे अच्छी कोई वस्तु नहीं है। यस। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के
परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये बहुत अच्छा था। एक बार हमारे आश्रम में थोड़ा दूध को लेकर झगड़ा हो रहा था कि भाई ये दूध कौन पिएगा, ये दूध ज्यादा पी रहा है, थोड़ा कम पी रहा है। तो मैंने भक्त को बोला थोड़ा परेशान मत हो, बस 20-30 साल रुक जाओ, फिर दूध में नहाते रहना, अभिषेक करते रहना, गोलोक पहुंच जाओ, साधना करके जितना चाहो डब्बे डब्बे भर भर के दूध पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। जिसकी वजह से भाग्य में है पी करके संतुष्ट हो। तुम कमजोर तो नहीं हो रहे हो ना भाई, तुम्हारे हिस्से में जो दूध आता है। मेरी खाने मजाक की बात है, लेकिन बात यह है, इसीलिए भक्त लोग किसी से द्वेष नहीं करते। अरे क्या भगवान के धाम में वहां कोई कमी नहीं है, ना फल की कमी है, ना दूध की कमी है, इवन स्वर्ग में भी कमी नहीं है, लेकिन लोग जलते रहते हैं जबरदस्त। और वस्तुतः इस जगत में भी कमी नहीं है कि नहीं? कमी तो केवल उदारता की है, अगर विचार करें तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, आप जानते हो, कोई कमी नहीं है। कमी केवल लोग क्या कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज सफिशिएंट फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। भगवान ने सब कुछ व्यवस्था करी सबके, क्या है, ईशा भाष्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्ताम जगत तेन तक्तेन भुंजता मां गृधा कस्य सिद्धनम। तो ये बात ध्यान देना चाहिए कि भगवान के धाम में सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको जो भी खाना पीने की इच्छा है वह भी पूर्ण हो जाएगी। अगर खाने पीने के लिए गोलोक जाना चाहते हैं तो मजाक की बात है, लोग जाते हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए। लेकिन जो कुछ भी इच्छाएं आप सोचते हो, जो कुछ भी, एनीथिंग, सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती। यस। भगवान कृष्ण लेकिन का फिर भी लोग खाना बनाते हैं। आप सोचेंगे अच्छा मतलब पेड़ के सामने बोलूंगा खीर ले आओ तो खीर दे देगा, तो मैं फिर कुछ खीर बनाऊंगा ही नहीं, कृष्ण की सेवा करूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, वहां पे सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा का अत्यंत सुख प्राप्त होता है। एक बहुत छोटी सी लीला बताना चाहता हूँ, बहुत सुंदर। जब गोप कुमार गोलोक पहुंचते हैं और वहां पे वह रात्रि के समय कृष्ण बलराम लौट के आते हैं शाम के समय, और फिर नंद महाराज बोलते हैं चलो चलो सब लोग खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। तो नंद महाराज की एक तरफ कृष्ण बैठते हैं, एक तरफ बलराम जी बैठते हैं, और गोप कुमार पास में बैठे होते हैं। अब डाइनिंग टेबल है क्या मुझे पता नहीं क्या रहती होगी, लेकिन जो व्यवस्था हो। और श्रीमती राधा रानी मनोहर लड्डू लेके आती हैं, और लड्डू कृष्ण खाते हैं, और ऐसे मुंह बनाते हैं, क्या बना दिया जैसे कभी। और माता यशोदा उसकी तरफ देख, मतलब माता यशोदा राधा रानी की तरफ देखती हैं, क्या बनाया तुमने, ठीक से क्यों नहीं बनाया? और उसके बाद वो लड्डू जब गोप कुमार खाते हैं कृष्ण का चेस्ट, वो बोल्ड हो जाते हैं क्या है ये अद्भुत अचिंत्य वस्तु। राधा रानी के हाथ का बना भोग प्रसाद उस व्यक्ति को मिलता है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और इन्हीं गोप कुमार को एक जीव का उद्धार करने के लिए गोलोक से राधा रानी भेजती हैं कि आप जाओ, स्वरूप उनका आध्यात्मिक जगत का नाम, ये ब्राह्मण मेरी पूजा कर रहा है, इसको जाकर के कृष्ण की कृपा देके आओ। सोचिए, आप एक जीव को भी कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ये राधा रानी को बहुत पसंद है। मैं कोई अपने भाव से तो नहीं बोल रहा, भावुकता से तो नहीं बोल रहा हूँ। एक जीव को भी आप हरे कृष्ण मंत्र देने के लिए प्रेरित करते हैं, मदद करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी सो मच प्लीज्ड, भगवान की बहुत बहुत प्रसन्न करते हैं। किसी भी तरह से मदद कीजिए, प्रसाद खिला करके, ऐसा वातावरण देकर के भक्ति कर सके, भगवान बहुत बड़ी कृपा करते। सोचिए कभी गोलोक से उन्होंने भेजा उसको एक ब्राह्मण का उद्धार करने के लिए। इतना ध्यान दे रहे हैं कृष्ण, श्रीमती राधा रानी। ये मत सोचिए कि हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पे, भगवान देख ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, ऐसा नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं, हर सेवा को भगवान देख रहे हैं। समय आने पर इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। यस प्रभु। प्रभु जी, जब वो गोप कुमार इस भौतिक जगत में आते हैं तो इसके सुख दुख से परे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आध्यात्मिक जगत से व्यक्ति जाता है, जैसे हम लोग कभी कभी जेल में प्रीचिंग करने जाते हैं, कभी कभी, बहुत नहीं लेकिन कभी कभी जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जेल के कैदी बन जाते हैं। हाँ, हम लोग गए हैं प्रीचिंग करने के लिए। कभी के भक्त बोलते हैं प्रभु जी संडे को जेल चल रहे हो, उन्होंने कहा बहुत दिन से आप जेल नहीं गए लेकिन कहने का अर्थ है कि जेल में प्रीचिंग के लिए नहीं गए। और ये मत सोचिएगा कि भगवान आपको भेज नहीं सकते। जैसे हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भगवान किसी भौतिक जगत में भी हमको प्रचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन वो पतन नहीं है, वो एक डेपुटाइजेशन है, डेप्यूटी के रूप में भेजा जा रहा है और वापस आ जाता है एम्बेसडर की तरह। यस, पढ़िए। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पारस मृड से निर्मित प्रसादों से युक्त प्र है। की जगह प्रासाद होना चाहिए। प्रासाद मतलब महल से युक्त है। वहां के जो घर है वही पारसमणि से बने हुए हैं। अब पारसमणि का मतलब क्या होता है?
लोहे को सोना बना दे, ये नहीं है। पारसमणि नहीं, पारसमणि, हाँ ये सब भौतिक शब्द धारणा है। जो आध्यात्मिक पारसमणि, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वहीं पहुंचेंगे तो मालूम चल जाएगा। आपका मेरा फ्लैट बगल बगल ही तो है। चलिए, हाँ हाँ, पढ़िए। चलिए, पढ़िए पढ़िए। वहां नहीं, पर आप लोगों को मजाक लगता है, लेकिन एक्चुअली जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, जैसे सिंपल सी बात है, प्रभु जी मृदंग बजाते हैं, गोलोक में मृदंग कौन बजाता है? विशाखा देवी। आप सोचिए, आप कहेंगे भाई ये मृदंग बजा रहा है कृष्ण के लिए, तो कोई ऐसा ऐसे ही है। आप सोच सकते हो, सिंपल सी सेवा है। कोई दूध उबाल रहा है यहाँ पे कृष्ण के लिए, है तो बस दूध उबालते हैं। वहां कौन उबाल रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर, शाश्वत रूप से अनादिकाल से मतलब उबाल रहे हैं, और अनंत काल तक उबालते ही रहे। प्रभुपाद यही बोलते हैं, तात्पर्य में बोलते हैं कि भगवान का विग्रह भगवान की अनंत शक्तियों से युक्त है। जो सेवा आपको भगवान की सेवा मतलब वैकुंठ में करने से लाभ प्राप्त हो, को वहां यहाँ पे भगवान के विग्रह के द्वारा सेवा से प्राप्त होगा। सुनेंगे तो श्रद्धा होगी, नहीं सुनेंगे तो फिर श्रद्धा नहीं रहती। ये बात पढ़िए। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पत्रु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। हाँ, फिर भी खाना बनाते हैं लोग। यस। वहां गाय भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, और वे अनंत दुग्ध देने वाली हाँ, हैं। तो दूध की प्रॉब्लम सॉल्व, वहां दूध के लिए झगड़ा तो नहीं होगा ना? ठीक। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। और अद्भुत बात यह कि इतनी अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा में है, फिर भी वे हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, फिर भी हमसे डोनेशन मांगते हैं। यद करोषि यद दशनासी यद जुहोसि ददासि यद करोषि तत् यद तपस्सी कौंतवया तत्कुरुष्वर्पणम। कुछ दान करते हो, मुझे दान दो। अरे आप तो लक्ष्मीपति, आपको कैसे दान दें? आपको क्यों दान दें? क्योंकि हमारा शुद्धिकरण होता है। याद है ना, हम लोग भागवत में चर्चा कर रहे थे। हाँ, माइक में बताइए। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा हाँ, मुखाशय। जिस प्रकार से हम जब दाढ़ी बनाते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी दाढ़ी बनाते हैं, तो अपने आप हमारी दाढ़ी बन जाती है। ये तो उसका उत्तर, यही इसका अर्थ है ना। ये नया तो दिया मैंने नहीं। जब हम दाढ़ी बनाते हैं या तिलक लगाते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो प्रतिबिंब की दाढ़ी अपने आप बन जाती है, प्रतिबिंब में तिलक अपने आप लग जाता है। तो इसलिए भगवान की सेवा करके भगवान को कोई लाभ नहीं होता है, हमको स्वयं को ही लाभ होता है। यस। जी, हाँ, यहाँ पे दोनों धाम की बात की जा रही है ना। मतलब लक्ष्मियां जो सेवा करती हैं ये तो वैकुंठ में रहती हैं ना। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। क्या लक्ष्मियां केवल वैकुंठ में होती है? नहीं सर। ओरिजिनल लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उनकी विस्तार कौन है? पहले गोपियां, और उन्हीं सबके विस्तार जो है आगे जाकर के वैकुंठ की लक्ष्मी है। जैसे कि रुक्मणी देवी किसकी विस्तार है? चंद्रावली गोपी। और सत्यभामा किसकी विस्तार है? श्रीमती राधा रानी। गुड। आपको कैसे पता? आप वहां के आए हो क्या? नहीं, लेकिन यह शब्द प्रमाण के द्वारा सही सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। एक बच्चा भी बिल्कुल सही बोल सकता है। हम सभी बच्चे हैं, मतलब अगर पिताजी से सुनता है ठीक प्रकार से। यस, बोलिए। गोलोक के भगवान सेम लीला करते हैं जो भागवतम में हाँ, है। बोर नहीं जाते होंगे। प्रश्न नहीं। ये है कि गोलोक में क्या भगवान वही लीला बार बार करते हैं, कुछ नया नहीं करते? देखिए, बड़ा प्रश्न आपने गंभीर किया है। बृहद भागवतमृत में आता है कि भगवान वही लीला करते हैं, पूरा रिपीट करते हैं, उसमें कुछ चेंज हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन सब भूल जाते हैं। फिर वही पिक्चर, वही फिर वही मूवी, अनादिकाल से चलता रहता है इस प्रकार से। और अब ये भी बोल रहा हूं तो मेरी शब्दों की एक लिमिटेशन है। वो उस लीला का भी क्या विस्तार है, क्या कह सकते हैं। गोपी एक संग लीला कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर एक लीला है, एक रात्रि। और कह रही हैं कि गोपियां कह रही हैं रात्रि बड़ी छोटी थी, इस बार बहुत जल्दी समाप्त हो गई। ये अद्भुत है, विचार कीजिए उसके ऊपर। इसीलिए तो बोल रहे हैं महाप्रभु जो एक क्षण में, एक घंटे में, आधे घंटे में लीला करते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकता कोई। अद्भुत अचिंत्य वैभव है उनका, वैभव है उनका। यस। भगवान वंशी बजाते रहते हैं। और कुछ काम नहीं उनके पास, गाय भी चराते हैं। यस। बस होता है वो गाय चराती नहीं है, वो गाय अपने आप चरती रहती है, वो वंशी बजाते रहते हैं और खेलते रहते हैं। कभी आप लोगों ने, अच्छा ईमानदारी से बताइए, एक बार रुको, ईमानदारी से बताओ कि आप में से कौन व्यक्ति रियली काम करना चाहता है? ईमानदारी से बताइए कि कौन व्यक्ति है जो वाकई काम करना चाहता है?
सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ, सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिक जगत काम का करना चाहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये इंट्यूटिव फीलिंग किसकी है? प्रभुपाद जी लेक्चर बोलते हैं कोई काम नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति खेलना चाहता है, मस्ती करना चाहता है कि नहीं? ये गोलोक में है, ये गोलोक में आनंद है। केवल सुबह से शाम तक बस नाचते रहो, गाते रहो, खाते रहो। और प्रहलादानंद महाराज अच्छा बोल रहे थे, हमारे संग इतनी परेशानी है कि हम परेशानियों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अगर कोई परेशानी नहीं हो तो भी परेशानी हो जाती, इतने अभ्यस्त हो गए हम लोग। ठीक है, पढ़िए, कुछ बोल रहे थे आप? एक कोई हाँ चल चल, हाँ एक महाराज एक बार बता रहे थे, कोई विदेशी था, पता नहीं कोई फेमस आदमी, वो पोस्टर देख रहा था, शिव जी को देखा, कर ये भगवान नहीं हो सकता, हाँ इसके हाथ में त्रिशूल है, ये सुदर्शन चक्र ये नहीं हो सकता। जब भगवान कृष्ण का देखा, कह रहे ये भगवान है, मस्त खड़ा है और बांसुरी बजा रहा है। हाँ, इनको इनको किसी से भय नहीं है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान का वंशी वादन इस जगत में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अभिव्यक्त है। अद्भुत अचिंत्य बात है। तो जैसे भगवान की वंशी सुन करके लोग, गोपियां भगवान के प्रति आकृष्ट हो रही थी, ऐसे इस हरे कृष्ण कीर्तन को सुन करके जीव का जो स्वाभाविक आकर्षण है भगवान के प्रति वो जागृत होने लग जाए। पढ़िए। वेणुकर्णंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। और ये सब अपराध है। क्या समझ में आया? ये सारी तुलना भगवान के चरणों में अपराध ही है। अगर कमल दल का तुलना की जाती है भगवान की आंखों से, ये एक अपराध है। कमल दल सुंदर हो गया, उनके समान हो गया, जबकि भगवान अश्वमूर्ध है, ना तो उनसे कोई बड़ा है और ना उनके समान है। लेकिन उसे कहा जाता है, कौन सा न्याय कहते हैं? शाखा चंद्र न्याय। भगवान की आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। अब इससे अधिक तो सुंदर देखा नहीं कुछ। मान ली कोई कहे स्त्री कैसी है, अरे अप्सरा जैसी है, तो तुमने अप्सरा देखी है क्या? लेकिन बोल देते हैं भाई इस प्रकार से। तो खैर वहां तो उल्टी बात हो गई कि अप्सरा बहुत सुंदर होती है, यहाँ की जगत की स्त्री को इतनी सुंदर नहीं होगी। लेकिन भगवान की सुंदरता को कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है शब्दों में, लेकिन एक काम चला लिया जाता है और भगवान उससे प्रसन्न भी हो जाते हैं। कमल कमल लोचन बोलते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, भक्त को यही बोल सकते ठीक है। श्याम वर्ण, ऐसे अब श्याम वर्ण बोल देते हैं, लेकिन वो श्याम वर्ण भगवान का अचिंत्य दिव्य श्याम वर्ण। ठीक है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। यस, यानी कि जिस व्यक्ति को भगवान के रूप का अनुभव हो गया, उसको इस जगत का कामदेव बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता। यहाँ मदन टेर की कहानी दीन बंधु प्रभु बड़ा अच्छा बताते हैं, सुना है आपने कहानी? कृष्ण यहाँ पे गोपियों के संग रासलीला कर रहे थे और कामदेव कहता, ओ एक युवा लड़का और इतनी सारी युवा लड़कियों के संग, ये तो मेरे काम करने का स्पॉट है। तो उसने अपने 5 बाण ऐसे कृष्ण को देख करके लगाए और लगाए और लगाए, और कृष्ण को देख करके वो बेहोश होकर पीछे गिर पड़ा। इतने सुंदर है कृष्ण। लेकिन हमको क्यों नहीं अनुभव होता है? भगवान की योग शक्ति के द्वारा अविद्या से ग्रसित होने के कारण। तो यही भगवान का सेवन करते, भगवान को देखते देखते जब पूरी तरह से हमारी अविद्या नष्ट होगी, भगवान की प्रेम भक्ति हृदय में होगी, तो फिर भगवान का स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। पढ़िए। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, यस, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है। इसकी टीका अभी हमने पढ़ लिया था ना, काष्ठा परमागति। यस, और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा परमा गति ही। एक बार वहां पहुंच कर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। ये बातें ना बार बार याद रखनी चाहिए। जब बार बार याद रखें, एक बार पहुंच जाए, एक बार पहुंच जाए, एक बार पहुंच जाए, वापस कभी नहीं आना पड़ेगा, तो हम इधर की आने वाली तपस्या पे ध्यान नहीं रखते। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है अभी क्या अनुभव हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आगे क्या मेरी परम गति प्राप्त होगी उसको ध्यान देते हैं। भाई इस जगत में भी लोग बस में 3-3 घंटा लटक के जाते हैं कि नहीं?
क्योंकि उनका ध्यान रहता है वहां पहुंच के मुझे नौकरी करनी है, कुछ भी प्राप्त करना है। तो लक्ष्य पे फोकस रहेगा तो फिर आप इस तपस्या को कुछ नहीं गिनेंगे। लेकिन लक्ष्य पे फोकस कैसे रहेगा? श्रवण के माध्यम से, नहीं तो इसी जगत में वापस हम आते रहेंगे। पढ़िएगा। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। कहां पे हम स्थित हैं? हम लोग, अद्भुत बात है, जिस स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं उसी स्थान पर स्थित है। कुछ आपको कृपा नहीं महसूस होती? एक बार मैंने भक्त को, एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं मुकुंद दत्त प्रभु, उनका पूछा, प्रभु जी आई एम हैप्पी टू सी यू हियर इन वृंदावन। तो वो बोले, आई एम हैप्पी टू बी सीन इन वृंदावन एंड नॉट इन सम सिटी इन न्यूयॉर्क और इन अमेरिका। समझ में आया? मैंने उनको कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं आपको वृंदावन में देखा हूं। तो वो मुझे बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं वृंदावन में दिखाई पड़ रहा हूं और अमेरिका में नहीं। समझ आई बात? भगवान की कृपा है कि मैं कुछ समय यहाँ पे बिता पा रहा हूं। याद रखना चाहिए इस बात को कि भगवान का अद्भुत कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमको चाहे लॉकडाउन के माध्यम से कैसे भी वृंदावन में हमको रहने को मिल रहा है। भगवान तृप्त नहीं हुए, 15 दिन कम नहीं है और 1 महीना रुकवा ही देता हूं मैं, और फिर उसमें हम हरि कथा हरि चर्चा कर पा रहे हैं, भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, जप कर पा रहे हैं। पढ़िए। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि धाम में रहने मात्र से आध्यात्मिक प्रगति होती है। जैसे अगर आप एयरपोर्ट में जाएं तो वहां पे जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए वह कुछ एक लंबी सी बेल्ट लगा देते हैं तो चलती रहती है, उसमें बस बैठ जाइए तो आगे प्रगति होती रहती है, कुछ करना नहीं, खाली बैठे रहना। तो वृंदावन धाम में रहने मात्र से आध्यात्मिक प्रगति होती है, और फिर उसपे आप दौड़ने लग जाएं उस बेल्ट पे तो और तेज प्रगति होगी। तो आप जप करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं, तो फिर तो क्या करना, केवल सांस लेने मात्र से यहाँ पे हम शुद्ध हो रहे हैं। केवल चलने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिल जाता है। और ये सब बातें अचिंत्य हैं। जैसे जो भी धामवासी हैं सबका सम्मान होना चाहिए, भले वो बाह्य दृष्टि से भक्ति करते हुए ना दिखें। यस। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। एक श्लोक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रुकेंगे। यस प्रभु। ये जो भक्ति में काफी प्रगति कर चुके हैं, थोड़ा माइक पे बोलिए पास में। जो हाँ। भक्ति में काफी प्रगति कर चुके हैं, हाँ। प्रेमा भक्ति के आसपास पहुंच चुके हैं, हाँ। तो वो वृंदावन में भगवान की सभी लीलाओं को देख सकते हैं। यस। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ये जो आसपास नहीं कहना चाहिए, प्रेम के स्तर पे भगवान की लीला स्फुरित। प्रेम या भाव? भाव में अंश, थोड़ा माइक दीजिए, थोड़ा सा मैं इसमें डाउट है। भाव के स्तर पे कुछ कुछ भगवान की लीला जैसे स्फुरित होने लगती स्वप्न में भगवान दिख जाते हैं। हाँ, ये सब चीजें होने लगती और प्रेमावस्था में व्यक्ति भगवान की लीला को दर्शन कर सकता है। तो इस जगत में मतलब यहाँ के वृंदावन और जो गौलोक वृंदावन में है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। गोप कुमार जब इस जगत में आकर के उसका धार करते हैं और बताते हैं कि अरे मैं तो ये देख रहा हूं कि इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं। अंतर क्यों दिख रहे हैं? हमारी भोग बुद्धि है। विषय छाड़िया शुद्ध हबे मन, तबे हमस हरिबो श्री वृंदावन। जब ये विषय वासना हमारे हृदय से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी, तब हम भगवान के धाम को सच्चे रूप में देख पाएंगे। हाँ, बहुत सारे इस प्रकार से उदाहरण है, जो महान भक्त है वह देख पाते हैं। ठीक है, कोई और प्रश्न है? नेक्स्ट वाले पे देख लेंगे, उसका रुकेंगे।